कभी सोचा है कि कुछ लोगों में वो एक खास कशिश, एक ऐसी शांति क्यों होती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हमें सिखाता है कि कैसे हम भी अपने अंदर उस दिव्य आनंद और पवित्रता को पा सकते हैं। मीठे बच्चे, अलिफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। सुनने में ये एक बहुत ही सरल वाक्य लगता है ना? लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। ये हमें बताता है कि अपने शुरू और अपने अंत को याद रखना ही असली खुशी और कशिश का रास्ता है, और यही हमारी आज की चर्चा का आधार है। तो हमारी ये जो यात्रा है वो 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम ये समझने से शुरू करेंगे कि दिव्यता हमें क्यों खींचती है, फिर हम रमणीक या कहिए आनंदमय होने के उस राज को जानेंगे। इसके बाद हम उस तक पहुंचने का शक्तिशाली तरीका सीखेंगे। एक आध्यात्मिक व्यापारी की तरह अपने मन का हिसाब रखना सीखेंगे, और आखिर में इस पूरी यात्रा को आत्मा के एक शाश्वत खेल के बड़े नजरिए से देखेंगे। तो चलिए, पहला पड़ाव, दिव्यता का आकर्षण। कभी सोचा है कि देवी देवताओं के चित्रों या मूर्तियों में इतनी शांति और खिंचाव क्यों महसूस होता है? उनके उस आकर्षण के पीछे असली वजह क्या है? तो इसका जवाब सिर्फ बाहरी सुंदरता में नहीं है। नहीं, असली जो कशिश है ना, वो छिपी है उनकी पवित्रता में। एक अंदरूनी शुद्धता और अच्छाई की अवस्था जो किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यहाँ पवित्रता की शक्ति को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। देखिए, एक तरफ हैं पवित्र आत्माएं जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक और शक्तिशाली होती हैं, और दूसरी तरफ जो अपवित्र हैं वो भी इस पवित्रता की तरफ खींचे चले आते हैं और इसके सामने सिर झुकाते हैं। ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है। तो ठीक है, अगर पवित्रता इतनी पावरफुल है तो सवाल ये उठता है कि इसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए। इसका लक्ष्य है रमणीक बनना, यानी आनंद और आकर्षण से भरपूर हो जाना। रमणीक ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी अवस्था है। सोचकर देखिए कि कोई हमेशा खुश, शांत और दिव्य गुणों से भरा हुआ हो। उसका होना ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। यही है रमणीक होने का असली मतलब। और हाँ, ये कोई टेम्पररी खुशी नहीं है जो आती जाती रहती है। नहीं, एक रमणीक आत्मा हमेशा खुशी की स्थिति में रहती है, सभी दिव्य गुणों को धारण करती है और एक कुदरती आकर्षण रखती है। वो अपने दिव्य स्रोत की एक सच्ची परछाई है। तो सवाल है कि इस रमणीक अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए, इसका तरीका क्या है? चलिए अब उस चाबी को ढूंढते हैं जो इस आध्यात्मिक खजाने का ताला खोलती है। और वो चाबी है याद, या जिसे हम कह सकते हैं स्मरण। ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल योगा है जिसमें हम लगातार अपने दिव्य स्रोत को अपनी चेतना में रखते हैं। ये सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि एक गहरा कनेक्शन महसूस करना है। ये पूरी प्रोसेस ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले आप याद का अभ्यास करते हैं। ये याद अपने आप आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, जिससे पवित्रता आती है, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो दिव्य गुण खुद ब खुद उसमें आने लगते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं, इसके लिए ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट अपनाने की सलाह दी गई है। इसे कहते हैं पोतामेल, मतलब अपना रोज का स्पिरिचुअल हिसाब किताब करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यापारी दिन के आखिर में अपने नफे नुकसान का हिसाब करता है, हमें भी अपने विचारों और कर्मों का हिसाब करना चाहिए। तो हर रात सोने से पहले बस एक सवाल, आज मेरे विचारों और कर्मों से मुझे आध्यात्मिक फायदा हुआ या घाटा? क्या मैंने शांति, प्रेम और खुशी कमाई, या मैंने गुस्सा, चिंता और नेगेटिविटी जमा की? तो इस आध्यात्मिक व्यापार में हमारी करेंसी क्या है? वो है ज्ञान के अविनाशी रत्न, एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? आप इसे जितना दूसरों के साथ बांटते हैं, ये उतना ही बढ़ता है। अच्छा, अब अपनी इस पर्सनल जर्नी से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सब कुछ किस बड़े कॉस्मिक खेल का हिस्सा है? देखिए, हमारी आत्मा की यात्रा को एक सीढ़ी की तरह बताया गया है। हम पवित्रता की ऊंचाइयों से अपना सफर शुरू करते हैं, फिर समय के साथ दुनिया की बातों में फंसकर नीचे उतरते हैं। लेकिन अब इस ज्ञान के साथ हमारे पास फिर से ऊपर चढ़ने का एक सुनहरा मौका है। और ये सफर कितना लंबा है?
कहा गया है कि आत्मा 84 जन्मों के एक पूरे चक्र से गुजरती है। ये नंबर उस पूरे अनुभव का प्रतीक है जो हम इस दुनिया के मंच पर हासिल करते हैं। तो मतलब हमारी जिंदगी एक बहुत बड़े नाटक की तरह है और हम सब उस नाटक के हीरो या हीरोइन हैं। हमारा जो रोल है वो अमर है और बार बार दोहराया जाता है, जिसमें हम एक राज्य खोते हैं और फिर उसे वापस पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का पूरा इतिहास, भूगोल और उसमें हमारा जो पार्ट है वो सब एक कहानी का हिस्सा है जो खुद को दोहराती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पहले से तय नाटक है जिसकी स्क्रिप्ट को हम समझ सकते हैं। तो हमने दिव्यता के आकर्षण से लेकर रमणीक बनने के तरीके और आत्मा के इस शाश्वत नाटक तक का सफर तय किया, और ये सब हमें इस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई अपनी कहानी का हीरो है तो आज वो कौन सा किरदार निभाने का चुनाव कर रहा है? हर सोच, हर कर्म इस महान नाटक का अगला सीन लिख रहा है।